तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मार्वल प्लेस के एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मिस मार्वल का एपिसोड 3 रिलीज हो चुका है और इस एपिसोड ने काफी ज्यादा रेफरेंसेस दिए हम लोगों को। मतलब शांची से लेकर एटर्नल्स तक भर भर के रेफरेंसेस मिले हैं इस बार। तो आज हम इन्हीं रेफरेंसेस का भंडाफोड़ करेंगे और इस एपिसोड का ब्रेक डाउन करेंगे। तो अब कमाला की परनानी आयशा के सपने नहीं देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, पहले ही शॉट में यहाँ पे लिखा होता है ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडिया 1942। इसका मतलब कि जो सीन दिखाया गया यहाँ पे, ये पार्टीशन से 5 साल पहले का सीन है। और यहाँ पे हमें वही क्लैंडस्टाइन जो कि आगे सीरीज में हम लोगों को बताया गया है, वो यहाँ इस मलबे में कुछ ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ पे हमें कमाला की परनानी यानी कि आयशा भी दिखाई देती है। और यहाँ पर अगर देखते हैं तो जिसके हाथ से ये लोग बैंगल निकालते हैं वो हाथ ब्लू कलर का होता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस बैंगल का कनेक्शन क्री से हो सकता है, तो वो बात भी यहाँ पर साफ साफ सही होते हुए दिख रही है, क्योंकि ब्लू स्किन कलर मार्वल यूनिवर्स में सिर्फ क्री के लोगों का है। क्री के लोग यानी कि जो कैप्टन मार्वल में जो हमें दिखाए गए थे, जिसमें से रोनन भी एक था। और फिर हमें यहाँ पे बहुत जरूरी बात पता चलती है कि ये बैंगल एक नहीं बल्कि 2 होते हैं। So where's the other one? I told you. The British have probably looted this place twice over by now. तो सोचने वाली बात यह है कि भाई दूसरा वाला बैंगल कहाँ गया। और फिर एक शॉट में हम लोगों को यहाँ पर इस टूम का अपर शॉट दिखाया जाता है, जिसमें अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर चारों ओर 10 रिंग्स का सिंबल बना हुआ है। 10 रिंग्स वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आयरन मैन को किडनैप किया था। फिर आगे चल के हम लोगों को पता चला कि उसका जो मालिक है वो मैंडरिन है। फिर आयरन मैन 3 में इस पूरी थ्योरी का कबाड़ा कर दिया गया और हम लोगों को बताया गया कि मैंडरिन कोई है ही नहीं, जो कि आगे चल के शैंग-ची मूवी में हम लोगों को पता चला कि मैंडरिन रियल में है और 10 रिंग्स का ऑर्गेनाइजेशन भी। तो यार, शैंग-ची मूवी में हम लोगों को दिखाया गया था कि मैंडरिन ने वो जो रिंग्स होती है उसकी, वो किसी टूम या मलबे में पाया था। तो हो सकता है कि वो भी कोई क्री की क्रैश साइट हो। और अगर इन बैंगल्स को ध्यान से देखें तो ये इस पे जो डिजाइन बनी हुई वो सेम टू सेम लगती है जैसे कि मैंडरिन के रिंग्स पे बनी होती है। और तो और शैंग-ची मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोगों को दिखाया गया था कि कैप्टन मार्वल कहती है कि उसने ऐसी एलियन टेक्नोलॉजी कभी नहीं देखी। Chitauri? Not like any alien tech I've seen. और रही बात दूसरे बैंगल की, तो यहाँ पर एक क्लैंडस्टाइन जिक्र करती है कि हो सकता है इसे ब्रिटिश लोग लेके चले गए हो। तो हो सकता है कि ये एटर्नल्स मूवी का रेफरेंस हो, जहाँ पर डेन विटमैन एक ब्रिटिश म्यूजियम में काम करता है। तो हो सकता है कि ये बैंगल भी उसी ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हो। फिर आगे सीरीज में हम लोगों को नजमा के थ्रू पता चलता है कि ये लोग न्यू डायमेंशन से आए हैं और इनको क्लैंडस्टाइन्स कहते हैं या फिर जिन कहते हैं। In our home dimension, the Noor dimension, we're known as clandestine. But what we're most commonly known as is jinn. तो यार, अरबिक फोल्कलोर के हिसाब से ह्यूमंस को क्ले से बनाया जाता है और जिन्स को स्मोक से, और इसीलिए वो इनविजिबल होते थे। जिसके बाद अगर हम लोग ध्यान दें कि नजमा कहती है कि उनको बोला जाता है अजनबी, मजनून या अनसीन। तो यार, ये जो अनसीन वाली बात है ये इनविजिबल होने से काफी ज्यादा मैच करती है। और यार, क्लैंडस्टाइन की बात करें तो क्लैंडस्टाइन एक ग्रुप होता है मार्वल कॉमिक्स का, जो कि बहुत ही कम पॉपुलर था और होता है 12th सेंचुरी इंग्लैंड से, जिसमें एक एडम नाम का आदमी एक जिन से प्यार कर बैठता है और उनके ही बाल बच्चे सब क्लैंडस्टाइन कहलाते हैं और सबके पास कुछ ना कुछ पावर्स थी। और जिन की जो स्टोरी है यार, वो प्रीडेट करती है 1000 ईयर्स पहले से, मगर ये क्लैंडस्टाइन क्लेम करते हैं कि ये सिर्फ 100 साल से ही हैं। तो यार, पता नहीं ये लोग असली में जिन है भी या नहीं है, कुछ पता नहीं। फिर कमाला ये तामझाम ब्रूनो को एक्सप्लेन करती है और उससे इंटरडायमेंशनल ट्रेवल के बारे में पूछती है, जिसपे ब्रूनो कहता है कि उसने कुछ पेपर्स पढ़े हैं डॉक्टर एरिक सेल्विक के। Actually, no, that reminds me of a paper I read. I think it's by Dr. Eric Selvig. Perfect. तो हाँ यार, वही डॉक्टर एरिक सेल्विग हैं जो कि थॉर द डार्क वर्ल्ड, एवेंजर्स जैसी मूवीज में दिखाए गए थे, जो कि एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट होते हैं और थॉर और जेन के दोस्त भी होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो यार, डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल की कार के नंबर प्लेट पे जो नंबर होता है वो होता है 0102, जो कि वांडा विजन के फर्स्ट एपिसोड में वांडा और विजन के कार पे भी सेम ही नंबर होता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि ब्रूनो एरिक सेल्विक की पेपर्स पढ़ रहा होता है, जिसमें आइंस्टाइन रोजन ब्रिज का डायग्राम बना होता है, यानी कि वॉर्म होल, और न्यूयॉर्क के लोकी वाला कांड भी यहाँ पे डिस्क्राइब होता है। फिर कमाला के पापा यानी कि यूसुफ यहाँ पे आते हैं और एक फ्रूट पाई नाम की चॉकलेट खरीदते हैं। तो यार, मैं बता दूं कि कॉमिक्स में कई कैरेक्टर्स ने ये फ्रूट पाई नाम की चॉकलेट खाई है। अब पता नहीं मार्वल का ये फ्रूट पाई से क्या लेना देना है, भगवान जाने। फिर कमाला कामरान को टेक्स्ट करती है और अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक QR कोड मिलता है, जैसा कि हम लोगों को हर एपिसोड में मिलता रहा है, जिसको अगर आप लोग स्कैन करेंगे तो सीधे पहुंच जाएंगे मार्वल की वेबसाइट पे, जहां पर आप लोग मैग्निफिसेंट मिस मार्वल नंबर 1 कॉमिक को फ्री में पढ़ सकते हैं, जिसमें कमाला को बेड टाइम स्टोरीज की हीरो द डेस्टिन्ड वन की तरह दिखाया गया था और इस एपिसोड का नाम भी डेस्टिन्ड है। फिर आमिर खान की शादी में सलमान खान का गाना बजता है और यहाँ पर कई सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स को यूज किया गया है, जिसमें टेशा का भाई वही हल्क ड्रेस पहना होता है जो कि कमाला की मॉम ने बनाया था। फिर यहाँ पे कामरान और क्लैंडस्टाइन के आने के बाद पूरी भसड़ मच जाती है और उसके बाद यहाँ पर मारपीट होती है। फिर कमाला और ब्रूनो यहाँ से बचकर भागी रहे होते हैं कि सारे क्लैंडस्टाइन आके कमाला और ब्रूनो को घेर लेते हैं और नजमा आके कमाला का बैंगल छीनने लगती है और तभी एक पोर्टल खोलता है और इन दोनों को एक ट्रेन दिखाई देती है जिसके ऊपर कराची लिखा होता है
और फिर यहाँ पर डीओडीसी के एजेंट्स आ जाते हैं और सभी क्लैंडस्टाइन को पकड़ लेते हैं, पर पता नहीं क्यों उन्हें कमाला और ब्रूनो नहीं दिखाई देते। मतलब यार लिटरली सामने ही थे वो तुम्हारे। फिर कमाला और ब्रूनो वहां से भाग जाते हैं और कमाला सीधे अपने घर चली जाती है। और उसी रात उसे उसकी नानी का फोन आता है और वो उसे और उसकी मम्मी को कराची बुलाने लगती है, जिसके बाद वो कहती है कि उसे भी वो ट्रेन दिखाई दी थी। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये था ब्रेकडाउन मिस मार्वल के एपिसोड 3 का। आप सभी को ये एपिसोड कैसा लगा? पर्सनली मुझे तो ये एपिसोड उतना खास नहीं लगा जितना कि पहला या दूसरा एपिसोड लगा था। आई मीन इसमें रेफरेंसेस तो काफी भर भर के दिए गए थे, लेकिन क्लैंडस्टाइन की जो पावर्स दिखाई गई है और जो एक्शन सीक्वेंसेस दिखाया गया है वो मुझे थोड़े से अटपटे लगे। बट होप करते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में हम लोगों को अच्छी चीजें देखने को मिले, जैसे कि रेड डैगर या फरहान अख्तर। तो इस बात पे उनकी एक लाइन कहना चाहूंगा कि दिलों में अगर बेताबियां लेके चल रही हो तो जिंदा हो तुम, और मिस मार्वल के हर एपिसोड में फरहान अख्तर जी को ढूंढ रहे हो तो मुर्दा हो तुम। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपके कोई दोस्त मार्वल फैन हो तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कुछ नई बातें अगर आपको इस एपिसोड के बारे में पता चल जाए तो कमेंट भी कर दीजिएगा। और मार्वल से रिलेटेड ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस अब मैं भी चलता हूं, मुझे कमाला की परनानी का इंस्टाग्राम स्टॉक करना है। दोस्तों मेरा नाम है साहिल सिंह मोनस और आप देख रहे थे मार्वल प्लेस।